बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमोदहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने देखा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 और को स्टार्ट किया और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम लोग सॉल्व आउट कर रहे थे। उसमें से चंद एक पार्ट थे जिसमें 3 वैल्यूज आ रही थी, यानी कि एक बटे के साइड पे भी एक नंबर लिखा हुआ था। वो मैंने आपको कहा था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो आज हम लोग वही वाला एक क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेंगे और उससे रिलेटेड बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो फिर आप इजीली इंशाल्लाह खुद कर सकेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी एक्सरसाइज 5.2 है हमारी 5.2 और क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे थे इसका 3, ठीक है। मैंने शायद आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन का कहा हो, बट हम लोग आज ये वाला क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद है मुझे बाकी जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली कर सकेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर इसका जो 6 है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 6 है 13/36, ठीक है। ये एक आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमने क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ 113/36 इक्वल्स, इसके आगे आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक, और उसमें आप यही अपनी वैल्यू लिख दें। स्टूडेंट्स इसको समझिएगा कि ये किस तरीके से आप इस जो है बटा जो आपको ये है वो किस तरीके से आप सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। इसका बहुत ही इजी सा वे है। आप क्या करेंगे, आप जस्ट 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई की साइन लगा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका आंसर क्या आता है, 36, क्योंकि 36 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 36 ही आएगा। और अब जो आंसर आया है ना, आपका आंसर अब 36 आया है। इसके अंदर ये जो ऊपर वाली आपकी फ्रैक्शन है ना 13, इसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां पे मैं प्लस का निशान लगा देता हूं, इसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। आप करें +13 तो आपका आ जाएगा ये 49, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 49। तो अब देखें आप फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 49 ओवर, अब ये 36 नीचे था तो ये एज इट इज आप नीचे 36 को लिख देंगे, ठीक है।
सो ये था एक सिंपल सा वे इसको सॉल्व आउट करने का, ठीक है। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई आंसर आएगा आपका, जैसा कि 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारा 36 ही आंसर आया। उस आंसर में ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है आपका उसको ऐड कर देंगे तो आपके पास 49 आंसर आया। सो इस आंसर को आप अपने न्यूमरेटर कंसीडर करेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर आपका था वो एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, जो वैल्यू होगी उसकी। 36 था तो मैंने यहाँ पे भी 36 ही लिखा, ठीक है। सो सिंपलेस्ट वे था आपको समझाने का और उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, अब हम लोग इसके वही पुराने वाला तरीका करेंगे कि 49 ओवर 36 है आपका और स्क्वायर रूट है। सो आप क्या कर लेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे, यानी 49 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 36 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, ठीक है। 49 स्क्वायर रूट अलग और 36 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। अब वही आपका आप फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, इसके प्राइम फैक्टर्स बना लें, यानी 49 का अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो आपके फैक्टर्स जो हैं वो क्या बन जाएंगे, 7 से कर लें, 7 7 49 एंड 7 1 आर 7, ठीक है। और आगे आपका 36 है तो 36 की भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 36 का आप 2 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, सो जो आपको इजी लगे। सो मैंने कहा था कि आप छोटे टेबल से स्टार्ट किया करें, तो छोटे टेबल से करें तो 2 से हो सकते हैं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, ठीक है। 2 1s are 2, 1 कैरी गया, 2 8 are 16 एंड 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, ठीक है। सो आपका आ गया 2 दफा 2 आया एंड 2 टाइम्स ही 3 आया है आपका, ठीक है। और यहाँ पे 2 टाइम्स आपका 7 आया। सो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें, 7 इंटू 7 है एक तो आपकी, और ये बटा लगा दें और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, ठीक, ये आपके पास आ गया। अब देखें कि ये आपका एक पेयर है, ये भी एक पेयर है और ये भी एक पेयर है, ठीक है। सो यानी आप इनको स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है, तमाम नंबर्स को। तो कर लेते हैं इसको वैसे ही, आपके कर लेते हैं आप बल्कि मैं इस साइड पे ही इसको कंटिन्यू कर लेता हूं, ठीक है। यानी मैं स्क्वायर रूट 7 को स्क्वायर में लिख लेता हूं कि 2 टाइम्स 7 है तो स्क्वायर में लिख लिया, बटा आया, और फिर मैं दो नीचे नंबर्स हैं, एक 2 और एक 3, दोनों ही पेयर्स में है तो उन दोनों को भी स्क्वायर में लिख लेता हूं, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, ठीक। अब देखें कि ये तो कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर रूट से, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया, सॉरी ये होल नहीं है, ठीक है, आपके पास रह गया 7 ओवर 2 इंटू 3, ठीक है, 7 ओवर 2 इंटू 3, क्योंकि स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गए और स्क्वायर रूट भी कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब ये सिंपल आपके पास नंबर्स रह गए, तो 7 को एज इट इज आप लिखेंगे और नीचे देखें आपके 2 इंटू 3, 2 3s are 6, तो 7 ओवर 6 आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखें कि ये इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन था, तो बेहतर होगा कि आप आंसर को भी इसी फॉर्म में लेके आए, ठीक है, इसलिए मैं इसको आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, ठीक है। आप क्या करेंगे, वही तरीका जैसे आपने ये बनाया है ना 49 ओवर 36, किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर के अंदर इसको ऐड कर दिया। अब आपके पास ये गिवन है और आपने ये बनाना है, यानी आपके सामने ये आया है, ठीक है, ये फ्रैक्शन आई है।
आपने इसको इस फ्रैक्शन में लेके आना है, ठीक है। तो आप कर लें इसको। क्या आप ऐसा तरीका करेंगे कि आपके सामने ये वाली फॉर्म एक बन जाए, ठीक है। तो ये तरीका आपका ये होगा कि आप क्या कर देते हैं, 6 एज इट इज रहने दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर 7 है, तो देखें कि 7 देखें यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है, वो 1 आप लिख लें। तो देखें 6 1s are 6, एक 6 आ गया आपके पास, ठीक है। अब उसमें ऐड करने से ये 7 बना है ना, तो एक ऐड किया होगा तो 7 बना है, ठीक है। सो अब आप देखें 6 1s are 6, एक 6 आ गया और उसमें 1 ऐड कर दें तो 7, तो 7/6 बन जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। सो बाकी के जितने पार्ट्स हैं वो आप खुद कीजिएगा, वो आपका होमवर्क होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टोटली वाइंड अप हो चुका है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए जितने क्वेश्चंस जो मैंने नहीं किए वो आप खुद करें, वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। और उम्मीद है मुझे कि वो आप इजीली कर सकेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसको करने की अब हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है और ऊपर उसके स्टेटमेंट है, प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है और उसने कहा है कि प्रूफ करें इसको कि ये दोनों साइड्स इक्वल आए और किस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, ठीक है। सो कर लेते हैं इसे, ठीक है। सो मैं करने लगा हूं इसका पार्ट नंबर 4, ठीक है। ये किससे रिलेट कर रहा है, ये पार्ट नंबर 1 2 और पार्ट नंबर 3 जो है इन सब के तरह से ही सॉल्व होगा, ठीक है। ये जितने भी तीनों पार्ट्स हैं ये इसी की तरीके से ही सॉल्व होंगे जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है। सो देखिए पार्ट नंबर 4, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं 81 इंटू 100, 81 इंटू 100। और आपकी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है आपकी 81 मल्टीप्लाई एंड 100। सो देखें कोई इतना डिफरेंस आप देखें कि दोनों सेम ही बात है, ठीक है। ये एक होल स्क्वायर रूट लिया गया है, इधर अलग अलग ले लिया यानी इंडिविजुअली ले लिया है, ठीक है। सो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, वो है आपकी ये, और राइट हैंड साइड आपकी रेड मार्कर वाली है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम लोग 81 इंटू 100। सो इसको आप क्या करेंगे, 81 इंटू 100 आपका आंसर आया है, ठीक है। सो आप क्या कर लेते हैं, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो सिंपल 81 की कीजिए, ठीक है, और एक आपने करनी है 100 की, ठीक। एक 81 की आपने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक 100 की। तो 81 3 के टेबल पे हो जाएगा, अगर छोटे टेबल से स्टार्ट करें तो 2 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है, ठीक है। तो 3 2s are 6, 2 यहाँ कैरी एंड 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, ठीक है। यानी 4 टाइम्स 3 आपके पास आया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखें इसको अगर हम लोग छोटे टेबल से स्टार्ट करें तो 2 के टेबल से ये हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 आपके आ रहा है। 2 5s are 10, 0 आपका नीचे आ गया, ये तो 10 हमने सॉल्व कर लिया 5 से मल्टीप्लाई करके, ये 0 रह गया था वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखें 2 को अगर 2 2s are 4 कह दें, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 2 5s are 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे आप देखिए 5 के टेबल से हो जाएगा, 5 5s are 25,
एंड 5 1 5। ठीक है, ये आपके सामने दो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने की, एक 81 की, एक 100 की। सो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप इनको एक ही स्क्वायर रूट में तमाम को लिख देंगे कि आपका एक ही स्क्वायर रूट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इनमें आप ये तमाम, पहले 81 है उसकी फैक्टराइजेशन लिखते हैं 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3 है तो लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये देखिए 4 टाइम्स मैंने 3 को लिख दिया। अब आगे देखिए ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है, आप भी एक मल्टीप्लाई लगाएं। ठीक है, यहाँ भी आपको थोड़ी सी मार्कर्स के जरिए मैं थोड़ी पहचान दे दूँ। ये 81 का मैंने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ब्लैक कलर से मैं कर देता हूँ। ठीक है, और जबकि 100 जो है वो रेड कलर से कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। 100, तो देखिए आप ये 81 ब्लू कलर से लिखा हुआ है तो ये उसकी फैक्टराइजेशन है, ये जो हमने की प्राइम फैक्टराइजेशन, ये उसकी फैक्टर्स हैं। टेट्रा 3 यानी 4 टाइम्स 3 जो हमने लिखा है। अब आगे मल्टीप्लाई जो आ रहा है वो ये ऊपर जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई मैंने लिखा। अब आगे देखें, आगे आपकी फैक्टराइजेशन किसकी, 100 की। वो रेड मार्कर से मैं कर रहा हूँ क्योंकि रेड मार्कर से ही 100 लिखा है। 2 टाइम्स 2 है एंड 2 टाइम्स 5 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, और ये स्क्वायर रूट आपका। ठीक, ये आपकी फैक्टराइजेशन हुई। अब यहाँ पे देखिए आपके पेयर्स मौजूद हैं, ये 2 पेयर्स हैं, ये भी 2 पेयर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 पेयर्स हैं, सेम नंबर्स हैं और पेयर्स में मौजूद हैं ये 2 नंबर्स हैं। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे, अब आप इनका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, सो स्क्वायर रूट लगाएंगे और स्क्वायर कर लें इनका, यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई है और फिर ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और मल्टीप्लाई आपका आया ये वाला, और फिर देखिए 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई पे ये 2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, ये कट गए सारे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, बाकी अब आपके पास सिंपल नंबर्स रह गए हैं जो कि 3 3 2 एंड 5 है। ठीक है, सो वो मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये आपके पास नंबर्स रह गए। ठीक है, सॉरी ये मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, ये तो खत्म हो चुका है ना, ये खत्म हो चुका है क्योंकि ये देखें स्क्वायर्स कट गए हैं स्क्वायर रूट के साथ। अब ये सिंपल नंबर्स रह गए हैं। अब देखें 3 3 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18। ठीक है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। 18 को 5 से मल्टीप्लाई आगे आपने करना है तो कर लेते हैं। 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, 4 गया यहाँ, 5 1 5 एंड 9, 90 आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, सो ये आपका 90 आंसर आया इनको मल्टीप्लाई करने से। किस तरीके से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, यहाँ तक 9 आंसर। इधर से 9 को मल्टीप्लाई करिए 2 के साथ तो 18 आया। अब 18 को आगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा आंसर। ठीक है, ये हमने कर ली अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप जहन में रखिएगा, ये फैक्टराइजेशन आपने करनी है अपने पेज के बिल्कुल साइड पे। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने राइट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व करनी है, तो इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, सो आपने इसको लाजमी करना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, ये रिमूव नहीं करना या कहीं और साइड पे नहीं करना। अब मैं ले रहा हूँ अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपकी 81, मल्टीप्लाई है दरमियान में और आगे है आपका 100। अब देखिए ये ना अलग अलग ले लिया। अब 81 की आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये आई थी, ये ब्लू मार्कर वाली 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स 3, तो वो आप लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, और अब देखें कि 100 की आपकी फैक्टराइजेशन क्या आई थी, ये रेड मार्कर वाली 2 टाइम्स 2 एंड 5 2 टाइम्स ही 5, 2 इंटू 2
इंटू 5 इंटू 5, ये आपकी आई फैक्टराइजेशन। तो अब देखें ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है। सो मैं इनको स्क्वायर में लिख सकता हूँ। जी हाँ, मैं क्या करता हूँ 3 स्क्वायर लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर लिख देता हूँ, यानी एक स्क्वायर और फिर ये दूसरा स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन के बाहर सॉरी दरमियान में आ रहा है इन दोनों की वो, और फिर ये 2 स्क्वायर और ये दो जोड़ा जो है वो 5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखें कि स्क्वायर जो है वो कट जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ, तो काट दीजिए, कट गए तमाम स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ। तो अब देखें आपके पास यहाँ बचा 3 इंटू 3, एक की फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लाई ये वाला जो दोनों के दरमियान में था, क्योंकि अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए हैं, और ये जो है 2 इंटू 5 8 था, ये आप ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अब देखिए 3 इंटू 3 डेट इज 9, मल्टीप्लाई ये वाला, और 2 इंटू 5 10 होता है, तो 10 लिखते हैं। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने अलग से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, मल्टीप्लाई जो आपका ये आ रहा था सवाल के दरमियान में वो आया, और फिर 2 इंटू 5 ये 100 को जो हमने फैक्टर वो सिंप्लीफाई किया, और ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद 2 इंटू 5 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 90, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं। तो आप क्या करेंगे, हिंट्स प्रूव्ड, राइट हैंड साइड इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड, और सॉरी ये आप अगर तरतीब रखें तो ज़्यादा बेस्ट है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। ठीक है, सो इसी के तरीके से आप पार्ट नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक और पार्ट करते हैं जो कि है पार्ट नंबर इसका नेक्स्ट 8 पार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सो देखिएगा अपना 8 पार्ट है आपका 576 over 144 और स्क्वायर रूट है आपका, और ये इक्वल है आपका 576 इंडिविजुअल है इसका स्क्वायर रूट ओवर 144, और ये भी स्क्वायर रूट अलग है। देखिए एक स्क्वायर रूट है और दोनों वैल्यूज अंदर है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट आ गया है। ठीक है, सो ये हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग कर लेते हैं अपने एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन देखिएगा 576 की फैक्टराइजेशन हम 2 के साथ करते हैं। 2 2s are 4, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, 2 8 are 16, 1 फिर कैरी, 2 8 are 16। फिर देखिएगा 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 6 are 12, 2 18 36 आ जाएगा, 2 9 18 आ जाएगा, आगे 3 से हो जाएगी 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी 576 की। अब 144 है उसकी फैक्टराइजेशन कर लें आप 144, तो देखिएगा इसकी 2 से ही कर लें, 2 7s are 14, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, 2 6 are 12, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा तो, और आगे 2 1s are 2 and 2 8 are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। सो ये आपकी थी फैक्टराइजेशन किसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों हमने कर ली हैं 576 की और 144 की। ठीक,
तो अब आप क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपकी है 576/144। ठीक, सो आप क्या कर लेंगे, इनका एक स्क्वायर रूट आएगा और 576 की फैक्टराइजेशन देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, जबकि 2 दफ़ा 3 आया है। तो 1 2 3 4 5 6 और 2 दफ़ा 3 है, वो कर लें 3 ज़र 3। ठीक, ओवर 144 है, तो इसका आप देखें 1 2 3 4, 4 दफ़ा 2 है और 2 दफ़ा 3 है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये 4 दफ़ा 2 आ गया और 2 दफ़ा 3 आ जाएगा। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इनका ये जोड़े बना लें। एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा, सेम नंबर्स के जोड़े होंगे। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। ठीक है, सो अब आप इनको स्क्वायर में लिखते हैं। ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई पे ये भी 2 स्क्वायर और ये जोड़ा भी 2 स्क्वायर आ जाएगा और ये 3 स्क्वायर। ठीक, डिवाइड बटा लगाएंगे और फिर आप इनके जोड़े बना देंगे। इन जोड़ों को स्क्वायर में लिख देंगे। सॉरी, ये 2 स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर और ये वाला 3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब देखें कि आपके स्क्वायर जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे उनके ये बटे के साथ, सॉरी स्क्वायर रूट के साथ। तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगी, खाली नंबर्स रह जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये ऊपर वाले नंबर्स हैं और ये नीचे ये हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये ऊपर वाले नंबर्स बगैर स्क्वायर और स्क्वायर रूट के और ये नीचे वाले नंबर्स बगैर स्क्वायर और स्क्वायर रूट के। ठीक है, अब देखिएगा कि आपका आंसर क्या है। 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 3 जार 24। तो आपका क्या आंसर आया 24। ऊपर क्या आया 24 और नीचे देखिए 2 इंटू 2 दैट इज 4 एंड 4 3 जार 12, 12 आ जाएगा। अब कटिंग होती है तो आप कर दें, तो देखें 12 के टेबल से ही डायरेक्ट कटिंग कर देते हैं। 12 1 जार 12, 12 2 जार 24। सो योर आंसर इज 2। ठीक है, आपका आंसर क्या आया 2, क्योंकि बटे के नीचे 1 ऑलरेडी मौजूद होता है, सबको पता है, तो इसलिए हम 1 लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो 2 आपका आंसर आ गया। अब आप देखिएगा कि आपकी राइट हैंड साइड क्या कह रही है। ठीक है, सो योर राइट हैंड साइड, यहाँ पे मैं एक पार्टीशन कर देता हूँ ताकि कोई आप कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये पार्टीशन हो गई है। अब हम करने लगे हैं अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपकी इंडिविजुअली इनके लिए गए हैं स्क्वायर रूट 144। ठीक है, अब देखेंगे अब आप क्या करेंगे, इनके इंडिविजुअली स्क्वायर रूट लगाएंगे और अंदर इनके वो लिखेंगे जो नंबर्स हैं। पहला नंबर तो आपका है जी ये 576, उसकी ये आपकी फैक्टराइजेशन हुई हुई है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 दफ़ा 2 है जबकि 2 दफ़ा 3 है, तो कर लेते हैं 1 2 2 3 4 5 6 और 2 दफ़ा 3 है, तो 3 ज़रब 3, 2 दफ़ा 3 है। डिवाइड लगाएंगे बटा और नीचे आप करेंगे 144 का स्क्वायर रूट लगाएंगे और 4 दफ़ा 2 आया है जबकि 2 दफ़ा 3 आया है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 4 दफ़ा 2 हो गया और 2 दफ़ा 3 लगा लें, 3 इंटू 3। ठीक, सो अब आप क्या करेंगे, अब आप इनके जोड़े बना लें। एक जोड़ा ये जोड़ा दूसरा है और ये तीसरा और ये एक जोड़ा, ये भी एक जोड़ा, ये भी एक जोड़ा और ये भी एक जोड़ा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनके स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, यानी एक 2 स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और फिर 3 स्क्वायर।
डिवाइड, और आगे आप लिख लेंगे ये वाला, ये एक जोड़ा है तो 2 स्क्वायर, ये भी जोड़ा है तो 2 स्क्वायर, और ये सेम है और जोड़ा भी है तो ये 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर्स, सेम नंबर्स का एक पेयर होगा, ठीक है। सो अब देखेंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तमाम ये जो स्क्वायर हैं, ठीक है, कैंसिल हो गए। अब आपके पास सिंपल वैल्यूज बचेंगी, ये है 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये 3, यानी 3 टाइम्स 2 आएगा और 1 टाइम 3 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बगैर, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो चुके हैं आपस में। और यहाँ पे भी सेम एज इट इज 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। अब देखें, आप इनको करके देखें तो आपके पास आएगा, सो देखिएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 इंटू 3 दैट इज 24, ओवर 2 2 जार 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें आगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ गया। तो देखिए 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, सो आपका 2 आंसर आया, ठीक है। सो आप लोगों ने नोटिस किया कि हम अगर एक दोनों का बटे की एक फ्रैक्शन में वैल्यू हो और इसका स्क्वायर रूट होल का लिया गया हो, चाहे हम लोग पहले स्क्वायर रूट ले लें अलग अलग दोनों का, या दोनों को सॉल्व करने के बाद में आप स्क्वायर रूट एक ही ले लें, तो फिर भी आपका वही आंसर आएगा और इंडिविजुअली लेने का भी वही आंसर आएगा, ठीक है। सो आपको पता चला कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो आप लिखेंगे हिंस प्रूव्ड, ठीक। तो ये आपने जो है अपना क्वेश्चन को प्रूव किया, ठीक है। सो उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी। सो अगर कोई लेक्चर में मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विद अ न्यू एक्सरसाइज। और आपकी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो वाइंड अप हो चुकी है। बाकी इसका जो पार्ट नंबर 5, 6 और 7 है, वो ये 8 जो अभी मैंने पार्ट आपके सामने शेयर किया आपके साथ, उसी के तरीके से ही सॉल्व होगा। तो आप उसको उन सबको होमवर्क के तौर पे करेंगे। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।